हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ पनिशमेंट फॉर द पर्सन हु डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द रेप विक्टिम। मतलब कि जब भी हमारे सामने ऐसे रेप वाले केसेस आते हैं, न्यूज़ में हम सुनते हैं, जैसे भी आपको सोशल मीडिया के थ्रू जहाँ पे भी आपको सुनने को ये मैटर मिलते हैं, क्योंकि अब तो ये मैटर ऐसा है कि आए दिन जब आप कोई सोशल मीडिया को कोई ऐप खोलते हो या टीवी न्यूज़ में सुनते हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा मैटर जो है वो सुनने को मिल जाता है। बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज मैं बात करने आई हूँ कि ऐसा जब मामला आपके सामने आता है तो अगर कोई उस पर्सन की जिसके साथ वो केस हुआ है, चाहे वो अडल्ट है चाहे वो बच्चा है, अगर किसी के साथ ऐसा रेप जैसी घटना या सेक्सुअल ऑफेंस कोई हुआ है तो उन रेप विक्टिम्स का या सेक्सुअल ऑफेंस वाले जो विक्टिम्स होते हैं उनका जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमारे लॉज उस चीज़ को जो है वो बैन करते हैं। अभी ये जो कोलकाता वाला मैटर हुआ है, ये जो डॉक्टर लड़की थी, इसका फेस, इसका नेम, इसकी पूरी आइडेंटिटी और इवन इसकी जो पिक्चर्स जो जिस टाइम पे ये डिस्कवर इसकी बॉडी हुई थी वो सारी पिक्चर्स भी आपको सोशल मीडिया पे जो है वो इजीली अवेलेबल हो रही हैं, वो आपको इजीली मिल रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जब हियरिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रिक्टली ये बोला कि ये जो लड़की का नाम है, लड़की का फेस है, जो इसकी सारी वीडियोस फोटोग्राफ्स है, ये जो सोशल मीडिया पे इतने इजीली जो है वो आप लोगों ने पूरी तरह से फैला दी हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हट जानी चाहिए। उस लड़की की आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं होनी चाहिए। इवन अगर पेरेंट्स किसी को परमिशन भी देते हैं तब भी नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पे ये कहा? ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसी मैटर में ये चीज़ बोली है, ये चीज़ें पहले भी डिसाइड हुई हैं, ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। पहले भी कोर्ट में जो है वो लोग जा चुके हैं कि आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्टिल इस मैटर में ये जो चीज़ें हुई कि लड़की का नाम भी सबने डिस्क्लोज कर दिया, लड़की का फेस डिस्क्लोज कर दिया, उसकी सारी फोटोग्राफ सब कुछ सर्कुलेट हो रहा है, मीडिया ने किया, आपके यूट्यूबर्स ने किया जिनको आप मोस्ट एजुकेटेड मानते हो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई ऐसे रेप विक्टिम का जो आइडेंटिटी है आप किसी भी फॉर्म में, मतलब फेस तो दिखाना ही नहीं है और सिर्फ नाम की बात नहीं है यहाँ पे, किसी भी फॉर्म में, मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसी लिंक करती हो जिससे उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए, वो चीज़ें आप जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा सकते, मीडिया वाले प्रिंट नहीं कर सकते, न्यूज़ में नहीं चला सकते। तो वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे किसी नाम से जिससे आपको पता चल जाए कि इस केस की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल निर्भया वाली बात थी, तो निर्भया को वो नाम दिया गया था जिसकी वजह से लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो निर्भया के नाम से कर रहे थे कि निर्भया के लिए वो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं कर सकते एज पर लॉ, जो है वो उसके लिए पनिशमेंट बताई गई है। वही पनिशमेंट के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको इस चीज़ के बारे में हो कि भाई अगर आपके आसपास भी अगर आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, अगर आप न्यूज़ में सुन रहे हो, कहीं पे भी सुन रहे हो, आप उसके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठा सकते हो, उसके अगेंस्ट भी आप जो है वो कोर्ट में जा सकते हो। तो हमारे लॉज क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो आईपीसी का जो सेक्शन 228A था वो पहले बात करता था कि जहाँ पे ये मैटर्स होते हैं, मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं बताऊंगी, आपको जो बेसिक नॉलेज आप तक पहुँचनी चाहिए मैं वो आप तक पहुँचाऊंगी। आपको सिर्फ प्रोविजन का पता होना चाहिए कि हाँ हमारे लॉज में वो प्रोविजन है। तो ये जो सेक्शन 228A था, अब क्योंकि आपके नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं और अब आपके पास न्यू सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का जो कि सेक्शन 72 है, जिसमें जो आईपीसी का सेक्शन कहता था सिमिलर चीज़ें वो भी कहता है, बस सेक्शन का जो नंबर था वो चेंज हो गया है। अदरवाइज पनिशमेंट में कोई चेंज नहीं है, आपको लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं मिलेगा, आपका लॉ वो वैसा ही है, लॉ वो पहले से ही बना था। अब वो चीज़ें थोड़ी सी सिस्टमैटिकली जो है वो हमारे एक्ट्स में डली हैं या हमारे कोड्स में डली हैं। तो पहले आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता है और उसका सेक्शन 72 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन पब्लिश करता है, प्रिंट करता है या किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी रेप विक्टिम की जिसके साथ वो ऑफेंस हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है, तो उसको जो है वो 2 साल तक का जो है वो उसको पनिशमेंट हो सकती है, 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है और साथ में उसको फाइन भी पड़ सकता है या फिर दोनों चीज़ें भी उसको जो है वो पड़ सकती हैं। ये क्लियरली पनिशमेंट जो है वो हमारे लॉज में बताई गई है। हमारा सेक्शन 72 न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो भारतीय न्याय संहिता का ये कहता है कि 2 साल तक की जो है वो आपको पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं और एक्सेप्शन
सेक्शन क्या कहती हैं कि आइडेंटिटी जो रिवील होती है या उसका नाम जब डिस्क्लोज करने की बात आती है तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब कि वो गुड इंटरेस्ट में, क्योंकि ट्रायल के लिए उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उस पर्पज़ के लिए जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनका जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, अगर वो उनको परमिट कर देता है कि हाँ आप जो है वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए या मतलब कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो वहाँ पे जो है वो उसका नाम रिवील कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो किसी भी फॉर्म में। अगर उनको लगता है कि वो उस पर्सन के इंटरेस्ट में है तो वहाँ पे वो डिस्क्लोज किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ उनकी इन्वेस्टिगेशन तक ही लिमिटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सारी चार्जशीट की जो है वो कॉपियाँ मीडिया में बांट दो, या फिर कोई अगर रिपोर्टर आ रहा है उनको बोलो कि हाँ ठीक है आप ले लो, ठीक है, उसके बाद जो है वो आप उनको आगे परमिशन कर दो। वो चीज़ नहीं कर सकते, पुलिस ऑफिसर भी वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सेक्शन है वो कंप्लीटली ये कहते हैं कि अगर आप गुड फेथ में करते हो और अगर आप इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से कर रहे हो तो आपके ऊपर ये जो सेक्शन है वो नहीं लगता है। अदरवाइज अगर कोई करता है और बैड इंटेंशन से अगर वो कर रहा है कि जानबूझ के सर्कुलेट कर दी है उसकी आइडेंटिटी, तो वो भी पनिशेबल है उसी सेक्शन के अंडर। दूसरी जो एग्जाम्पशन दी गई है वो ये है कि अगर विक्टिम खुद चाहे, मतलब कि जिसके साथ वो ऑफेंस हुआ है, रेप हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस कोई और किसी फॉर्म में हुआ है, अगर वो खुद चाहती है अपनी आइडेंटिटी रिवील करना तो वो रिटन ऑथराइजेशन जो है वो दे सकती है जिसको वो देना चाहती है। जैसे होता है ना कि आप किसी के चैनल पे जाके इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप खुद अगर आप वो रिटन में ऑथराइज कर रहे हो कि हाँ आप मेरा इंटरव्यू कर सकते हो, आप मेरी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हो, तो उस केस में जो है वो कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जाती। बात करते हैं थर्ड एक्सेप्शन की। तो थर्ड एक्सेप्शन में ये बोला गया है कि जहां पे लड़की की डेथ हो जाती है जो कि रेप विक्टिम थी, अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो माइनर है या फिर वो अनसाउंड माइंड है, मतलब कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है या फिर उस घटना की वजह से वो मेंटली स्टेबल नहीं रही, कुछ भी अगर ऐसा मैटर होता है तो वहां पे रोल आता है नेक्स्ट ऑफ किन का, मतलब कि चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो हस्बैंड है या फिर कोई और गार्डियन है उस लड़की का जिसके साथ वो सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। तो वहां पे जो ऑथराइजेशन है कि हाँ आइडेंटिटी रिवील की जा सकती है, डिस्क्लोज की जा सकती है, वो चीज जो है वो रिटन में वो नेक्स्ट ऑफ किन दे सकता है, लेकिन किसको? चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ द सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आती हैं, जो कि बेसिकली उन लोगों के लिए जो विक्टिम्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनके चेयरमैन और सेक्रेटरी को जो है वो आप डिस्क्लोज कर सकते हो उनकी आइडेंटिटी। इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि आप जो है वो पब्लिक में, मतलब कि मीडिया में आप उनकी जो है वो चेहरे दिखा दो, उनकी फोटोज दिखा दो या उनकी आइडेंटिटी रिवील कर दो। क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो कंट्री है ना वो ऐसी है कि जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ रेप हुआ है, उसको आप ज्यादा बुरी नजरों से देखोगे, इनफैक्ट उसको कम बुरी नजरों से देखा जाएगा जिसने वो चीज करी है। अब तो चलो टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन पहले क्या होता था कि जिस लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है ना, वो कहते थे कि इज्जत इसने लुटा दी, अपनी इज्जत लूट दी, और अभी भी माइंडसेट लोगों के ऐसे ही है कि इसकी ही गलती रही होगी। तो उस पर्सन को उन चीजों से बचाने के लिए आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती, और देयर आर सो मेनी रीजंस कि आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए सकते, इसीलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। जब भी यहाँ पे पॉक्सो एक्ट की भी जब बात आती है तो वहां पे भी प्रोविजंस बताए गए हैं। सेक्शन 23 है जो बात करता है कि मीडिया का क्या प्रोसीजर है, कि जब आप न्यूज चलाते हो ऐसी कि किस बच्चे के साथ ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो आपको जो है वो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है किसी भी फॉर्म में। वहीं पे ही पॉक्सो एक्ट का ही सेक्शन 24 जो उसका सब सेक्शन 5 है वो क्लियरली मेंशन करता है पॉइंट कि जब बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है पुलिस, तो पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है वो मीडिया में नहीं जानी चाहिए, कहीं पे भी सोशल मीडिया में नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद जब आपका ट्रायल चलता है पॉक्सो एक्ट में, जब स्पेशल कोर्ट्स में आपका ट्रायल चलता है तो सेक्शन 33 का सब सेक्शन 7 ये क्लियरली बोलता है कि स्पेशल कोर्ट्स जो होते हैं वो भी किसी भी फॉर्म में जो है वो बच्चे की जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं करेंगे। और अगर कहीं पे बच्चे का इंटरेस्ट है कि कहीं पे बहुत जरूरत है कि वहां पे उसकी आइडेंटिटी रिवील करनी है, तो वहां पे स्पेशल कोर्ट की जो है वो परमिशन लगती है पहले। जब वहां से परमिशन आएगी तभी उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील की जाएगी, लेकिन वो कौन करेगा ये भी जो स्पेशल कोर्ट है वही डिसाइड करता है, और किस वजह से वो की जा रही है और किस पर्पस के लिए की जा रही है स्पेशल कोर्ट जो है उस चीज को पहले देखता है, उसके बाद ही उसकी परमिशन मिलती है। तो पॉक्सो एक्ट में कहा गया है, हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वहां पे ये चीज बोली गई है। इस मैटर में देखो क्या हुआ, निर्भया वाले मैटर में तो हुआ था कि 3 साल तक कोई भी ऐसा आइडेंटिटी जो है वो उस लड़की की रिवील नहीं हुई थी, वो अच्छे से चीजें जो है वो
फॉलो की गई थी। और इनफैक्ट 3 साल बाद उसके पेरेंट्स ने खुद कहा था कि हम चाहते हैं हमारे बच्चा का जो है वो पता चले, हम कोई उस बच्चे पे मतलब हमें प्राउड है हमारे बच्चे पे और हम चाहते हैं कि उस बच्चे से जो बाकी रेप विक्टिम्स हैं उनको थोड़ी सी हिम्मत मिले, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो 3 साल बाद वो चीज रिवील हुई थी, लेकिन उससे पहले ना तो उसकी किसी को फोटोज पता थी ना उसका नाम किसी को पता था। तो इसके अलावा सेक्शन 72 ये भी कहता है कि अगर कोई अथॉरिटीज जैसे होती हैं कि जो डेली बेसिस पे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको जो है वो प्रिंट करती हैं, पब्लिश करती हैं, तो उनको भी ये स्पेसिफिकली ये सेक्शन कहता है कि उनको भी कोर्ट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो उस रेप विक्टिम के जो मैटर्स चल रहे हैं उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में अगर वो प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उसका नाम लिखने के लिए भी उनको जो है वो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। अगर वो बिना परमिशन के करते हैं तो उनको भी 2 साल तक की जो है वो जेल हो सकती है और साथ में फाइन पड़ सकता है, या फिर दोनों चीजें भी हो सकती हैं। यहाँ पे एक और चीज क्लियर करी है इसी सेक्शन में कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं वहां पे नाम लिखा जाता है, तो इसीलिए ये सेक्शन उन जजमेंट्स पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अदरवाइज किसी पर्सन को, किसी मीडिया को, यूट्यूबर को या फिर कोई भी अथॉरिटी क्यों ना हो, किसी को भी ये राइट नहीं है और हमारा लॉ सख्त कहता है कि आप जो है वो ऐसे पर्सन की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि 2018 में आई थी निपुण सक्सेना वाले मैटर में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली कहा था कि रेप विक्टिम का जो है वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, हम मानते हैं कि मीडिया का भी राइट टू एक्सप्रेशन है, स्पीच है और जो जनता है उसको भी जो है वो सच्चाई जानने का हक है, लेकिन यहाँ पे हमें उन लोगों के जिनके साथ वो गलत हुआ है उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उनको पूरा राइट है कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो दोबारा सोसाइटी में जाके जो है वो नॉर्मल लाइफ जो है वो अपनी जी सके। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी जो है इन चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है और लड़की को जो है वो इन नजरों से कोई ना देखे या उसको बार बार ये चीजें एहसास ना दिलाई जाएं कि उसके साथ ऐसा क्या हो गया है, इसीलिए वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके, इसीलिए ये चीजें डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। और इनफैक्ट अगर किसी की डेथ भी हो गई है तो उसकी फैमिली को भी कोई जो है वो इस तरह से परेशान ना करे, या फिर होता है ना कि सामाजिक चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं बीच में, लोग सोचते हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ है और उनको उन्हीं नजरों से जो है वो लंबे टाइम तक देखा जाता है। तो इसीलिए चाहे डेथ भी होगी है तो जो जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके भी राइट्स जो है वो उनको प्रोटेक्ट करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली कहा था उस 2018 की भी जजमेंट में भी कि भाई अगर वो पेरेंट्स भी परमिट कर रहे हैं तो पेरेंट्स के पास भी यही राइट है कि वो सिर्फ उन पर्टिकुलर अथॉरिटीज जो कि इस एक्ट में बताई गई हैं और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही जो है वो डिस्क्लोज करेंगे उस नाम को, उस आइडेंटिटी को अपने बच्चे की जिसकी डेथ हो गई है। अदरवाइज वो ऐसा नहीं कि जना खना कोई भी आया और किसी को भी जो है वो परमिट कर दिया। और इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी कोलकाता वाला डॉक्टर रेप वाला मैटर हुआ है वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पेसिफिकली बोला है कि पेरेंट्स की परमिशन से भी आप जो है वो उस बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो सेक्शन 327 ऑफ द सीआरपीसी है वो भी ये स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि जहां पे ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, रेप वाले केसेस होते हैं, वो प्रोसीडिंग जो है वो ओपन कोर्ट में नहीं चलती। मतलब कि जैसे पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए कोर्ट का एक्सेस होता है आने जाने का, वो एक्सेस जो है वो उस टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है जब ऐसे मैटर्स की प्रोसीडिंग चलती हैं। ओपन कोर्ट्स में ऐसी कोई हियरिंग्स नहीं होती हैं क्योंकि वहां से भी कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए कि उस पर्सन की जो है वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सके। ये जो सारे प्रोविजंस हैं जो कि मिलकर हर एक जगह पे, कैसा भी मैटर हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हर एक जगह पे इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो आइडेंटिटी है विक्टिम की वो रिवील नहीं होनी चाहिए। और देखो फिर भी हमारे जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, न्यूज वाले हैं, कहीं पे भी आप देख लो, फिर भी जो है वो सारे लॉज की जो है वो धज्जियां उड़ाई जाती हैं और फिर हम लोग कोसते हैं कि हमारे तो लॉज ऐसे। लॉज तो बने हैं लेकिन वही बात है ना कि ब्लेम गेम चलता है, फिर सोशल मीडिया पे किसने पहले डाला कैसे पता चलेगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है कि जो हमारा लॉ है वो थोड़ा सा फिर पीछे हो जाता है और जो बाकी चीजें हैं वो आगे आ जाती हैं और फिर हम कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों में भी है कि हम लॉज को अच्छे से फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लॉ को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इन मैटर्स को लेके, और हम लोगों को जो है वो इस चीज की अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हम जो है वो किसी की आइडेंटिटी ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपको पता चला होगा कि हमारे लॉज क्या कहते हैं
मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है उनको भी पता चले कि मेरा पर्पस है आपको ऐसी बेसिक लीगल नॉलेज देना जो हम सबके काम की है। हम सब जो सिटीजन है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। हमारे राइट्स तो समहाउ हमें पता भी होते हैं, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें कम लेवल पर पता होती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है और किसी भी एंगल से अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर आपको लगता है कि किसी को आगे आप चाहते हो कि इस चीज की नॉलेज हो। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।